Hello students, welcome to CR International School online classes. This is class 6th, chapter 12, electricity and circuits. In this we are going to study about electric circuit and electric switch. So let's start with the topic. तो students हम start करते हैं electric circuit से. द बल्ब ग्लोज ओनली व्हेन देयर इज़ अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि कोई भी बल्ब तभी ग्लो करता है जब उसमें से बिजली पास होती है, बिजली फ्लो करती है. द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, यानी जो फ्लो होता है इलेक्ट्रिसिटी का उसको इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है. जब हम एक टर्मिनल को दूसरे टर्मिनल से, सेल के एक टर्मिनल को दूसरे टर्मिनल से टच करते हैं कनेक्टिंग अ बल्ब, तो हम एक क्लोज्ड पाथ वहाँ पर क्रिएट करते हैं जिसके कारण जो बल्ब है वो ग्लो करता है. जो पाथ जिससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है उसको इलेक्ट्रिक सर्किट या सर्किट कहा जाता है. जब सर्किट कंप्लीट हो जाता है उसका मतलब है कि उसमें करंट फ्लो कर रहा है थ्रू द सर्किट और इसको क्लोज सर्किट कहा जाता है. जब सर्किट इनकम्प्लीट होता है यानी बीच में कुछ इनकंटिन्यूटी होती है फ्लो में, तो वो सर्किट कंप्लीट नहीं होता और उसके कारण जो फ्लो ऑफ करंट है वो कंटिन्यू नहीं रह पाता. एज अ रिज़ल्ट जो बल्ब होता है वो जलता नहीं. इसका मतलब मान लो आपने जो सर्किट है वो बल्ब के साथ सेल को कनेक्ट करके बनाया और कहीं से एक टर्मिनल से टच नहीं हुआ, तो ये फ्लो ऑफ करंट दूसरे टर्मिनल तक नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण हम उसको ओपन सर्किट कहते हैं. इसको हम एक डायग्राम के द्वारा समझेंगे. ये देखिए यहाँ पर जो सेल है इसके दोनों टर्मिनल से ये बल्ब कनेक्टेड है. ऊपर ए टर्मिनल जो कि पॉजिटिव टर्मिनल होता है उससे सी पॉइंट कनेक्टेड है जो कि बल्ब का एक टर्मिनल है. दूसरा नीचे से नेगेटिव टर्मिनल जो है वो बल्ब के डी टर्मिनल से कनेक्टेड है. तो इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो पॉजिटिव यानी कि ए पॉइंट से सी तक, सी से डी में और डी से बी तक सर्किट बना रहा है. तो ये जो फ्लो ऑफ करंट है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है. जो एरोज़ यहाँ पर दिखाई गई हैं उससे डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट यहाँ पर दिखाया गया है, जिसके कारण ये सर्किट जो है इसमें किस दिशा में करंट फ्लो कर रहा है वो इंडिकेट इन एरो के द्वारा किया जाता है. तो ये एक कंप्लीट सर्किट है जिसको क्लोज सर्किट कहा जाता है. यदि कहीं से भी ए बी सी डी इन चारों पॉइंट्स में से कहीं भी एक पॉइंट अगर कनेक्टेड नहीं होता है तो ये सर्किट इनकम्प्लीट होता है और इसको हम ओपन सर्किट कहेंगे. जब भी हम एक सर्किट बनाते हैं तो जो सेल होता है और जो बल्ब होता है वो कनेक्टिंग वायर से कनेक्टेड होते हैं. तो ये सारे यानी कि सेल, बल्ब और कनेक्टिंग वायर्स ये इलेक्ट्रिक सर्किट के पार्ट्स कहलाते हैं. कई बार जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है वो ग्लो नहीं करता अगर वो कनेक्टेड है तो भी. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो बल्ब होता है उसका फिलामेंट ब्रोकन होता है, जिसके कारण वो बल्ब ग्लो नहीं करता और सर्किट इनकम्प्लीट होता है. ये ब्रेकेज जो होती है इसका मतलब होता है कि ब्रेकेज ऑफ फिलामेंट मीन्स द ब्रेक इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल. इसलिए वो बल्ब जो होता है वो फ्यूज्ड बल्ब कहलाता है. यहाँ पे देखिए जैसे कि ये बल्ब है, इसका ये फिलामेंट
बीच में से टूटा हुआ है। तो ये जो ब्रेकेज आपको दिख रही है, इसके कारण जो कनेक्टिविटी है वो इनकम्प्लीट होती है और जो फ्लो ऑफ करंट है यहाँ से यहाँ इधर जाकर ब्रेक हो जाता है और दूसरे टर्मिनल तक पहुँच नहीं पाता, इसलिए ये एक ओपन सर्किट हो जाता है। और ये जो बल्ब जिसका फिलामेंट टूटा हुआ होता है वो एक फ्यूज्ड बल्ब कहलाता है। जैसा कि अभी हमने जाना कि जब सर्किट कंप्लीट होता है तो बल्ब ग्लो करता है और जब सर्किट ब्रोकन होता है तो बल्ब ऑफ हो जाता है, मीन्स वो ग्लो नहीं करता। ऐसे ही जो हमारी डेली लाइफ है उसमें कंप्लीटिंग और ब्रेकिंग सर्किट कंटिन्यू मैनर में इजी नहीं होता, उसको बार बार ब्रेक करना और कंप्लीट करना। इसलिए जो इजीनेस यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई है वो है एक स्विच को यूज़ करके सर्किट में, जिसके द्वारा हम जब चाहे उस सर्किट को कंप्लीट कर सकते हैं और जब चाहे उसको ब्रेक कर सकते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक स्विच होते हैं ये कन्वीनियंस प्रोवाइड करवाते हैं टू क्लोज और टू ओपन अ सर्किट। नेक्स्ट हेडिंग है इलेक्ट्रिक स्विच। तो इलेक्ट्रिक स्विच एक सिंपल डिवाइस होता है जिसका इस्तेमाल किसी भी सर्किट को क्लोज या ओपन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्विचेस जो होते हैं वो वेरियस शेप्स और साइजेस के मिलते हैं। कई बार स्विच को की के रूप में भी कहा जाता है, की माना जाता है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट का। यहाँ पर डायग्राम में आपको दो इलेक्ट्रिक सर्किट्स दिखाए हैं। एक जो ए डायग्राम है उसमें ये इस एरिया में आप देखिए ये क्लोज की है, जो कि की जो है वो एक स्विच को रेफ़र किया जाता है, इसलिए यहाँ पर इस की को शो किया है जो कि क्लोज्ड है। जब ये की क्लोज होती है तो इसका मतलब होता है कि सर्किट कंप्लीट है और करंट जो है एक टर्मिनल से यानी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक फ्लो कर रहा है, तो ये एक क्लोज्ड सर्किट कहलाता है। लेकिन जो बी सर्किट है उसमें ये की ओपन है, जिसके कारण ये जो फ्लो ऑफ करंट है यहाँ पर ब्रेक हो जाता है और जो करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव तक नहीं पहुँच पाता, वो इसी पॉइंट पर ब्रेक हो जाता है। तो इस तरह की जो इनकम्प्लीट सर्किट होते हैं वो ओपन सर्किट कहलाते हैं और स्विचेस का इस्तेमाल इन्हीं पर्पस के लिए किया जाता है कि सर्किट को ब्रेक और कंप्लीट किया जा सके जब हमें कोई भी अप्लायंस को रेस्ट पे या वर्किंग कंडीशन में दिखाना होता है।